दोस्तों, हमारे YouTube चैनल आपका विवेक में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आपके आग्रह पर मैंने पिछला वीडियो कोविड पर बनाया था। काफ़ी लोगों ने उस वीडियो को देखा, उसे लाइक किया। वीडियो को देखकर एक डॉक्टर ने मुझे फ़ोन किया और उन्होंने मेरा हौसला अफजाई करते हुए कहा कि आप आगे भी इस प्रकार की वीडियोस बनाइए। उन्होंने मुझे एक अच्छा टॉपिक दिया। उन्होंने बताया कि आज ग्रामीण क्षेत्रों में काफ़ी लोग बीमार हैं और वे इस कन्फ्यूज़न में हैं कि ये उनका साधारण बुखार है, इन्फ्लुएंजा है, फ्लू है, कोल्ड है या सीजनल एलर्जी है या फिर कोरोना है। इस चीज़ को लेकर लोगों में ऊहापोह की स्थिति बनी हुई है कि आखिर ये हम कैसे जानें कि जो सिम्टम्स हमें दिख रहे हैं वो एक साधारण बुखार के सिम्टम्स हैं, फ्लू के हैं, कोल्ड के हैं, इन्फ्लुएंजा के हैं या फिर कोरोना के हैं। आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इन बुखारों को आप अलग अलग कैसे पहचानें। ये जो मौसम है, इस मौसम में अक्सर लोग बीमार पड़ते हैं। ऐसे में लोगों में ऊहापोह की स्थिति बनी हुई रहती है कि मुझे कोरोना है अथवा नहीं है। तो वीडियो आरंभ करने से पहले आपसे आग्रह है कि फटाफट हमारे वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ आप इस वीडियो को शेयर करें, जानकारी औरों को भी मिल सके। दोस्तों, आज पूरा विश्व कोरोना वायरस को लेकर चिंतित और परेशान है, लेकिन आज तक सारे विश्व के वैज्ञानिक लगने के बावजूद इसका कोई समुचित इलाज नहीं निकाला जा सका है। यही कारण है कि यह बीमारी धीरे धीरे भयावह रूप लेती जा रही है। हम पिछले दिनों का आंकड़े को देखें तो अब हमारे देश में प्रतिदिन 4 लाख से अधिक नए केसेस आ रहे हैं और जिसके कारण अस्पताल भरा पड़ा है। कहीं पे मरीजों को बेड नहीं मिल रहा है, कहीं ऑक्सीजन की कमी में मरीज मर रहे हैं, तो कहीं वेंटिलेटर के अभाव में लोगों की मृत्यु हो रही है। ये स्थिति आपको अक्सर बाज़ारों में देखने को मिल रही है। लेकिन इससे अलग अगर हम बात करें गांव की, जहां हम रहते हैं, तो यहाँ पे ये देखा जा रहा है कि अब गांव में भी कोरोना विकराल रूप ले चुका है और लोगों को अपने चपेट में लेते जा रहा है। लेकिन ऐसे में गांव के लोग बड़े कन्फ्यूज़न में हैं, क्योंकि आरंभिक अवस्था में उन्हें ये पता ही नहीं चल पाता है कि उनकी बीमारी क्या है, और जब तक उनको पता चलता है तब तक काफ़ी देर हो चुकी होती है और उनके अस्पताल पहुंचने से पहले ही मरीज की मृत्यु हो जा रही है। WHO के द्वारा इस टेबुलर डाटा में पूरी तरह से समझाया गया है कि आप कैसे अलग अलग बीमारियों को समझ सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंक्यूबेशन पीरियड की। इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब होता है आरंभिक अवस्था में होता है, धीरे धीरे वह बीमारी आपके शरीर में फैलकर विकराल रूप ले, इससे पूर्व की जो अवस्था होती है इसे ही इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। हर एक बीमारियों के लिए इंक्यूबेशन पीरियड अलग अलग है। हम बात करते हैं सीजनल एलर्जी की, तो इसका कोई इंक्यूबेशन पीरियड नहीं होता है। ये हमें कभी भी हो सकता है, अचानक से आ जाता है। फ्लू की बात करें तो फ्लू का इंक्यूबेशन पीरियड 1 से 4 दिनों का होता है, और कोल्ड की अगर बात करें तो कोल्ड का इंक्यूबेशन पीरियड 1 से 3 दिनों का होता है। वहीं पे अगर हम कोविड-19 की बात करें तो कोविड-19 का इंक्यूबेशन पीरियड 2 से 14 दिनों का होता है। इस आरंभिक अवस्था में बहुत अधिक लक्षण हमें नहीं दिखते हैं, जिस कारण से इसको पहचानने में काफ़ी दिक्कत होती है। अब लक्षणों का आरंभ होना की बात करें तो सीजनल एलर्जी में इसका क्रमिक विकास होता है, एक के बाद दूसरा। पहले जैसे थोड़ी सर्दी होती है, फिर बुखार आता है, शरीर में दर्द होता है। इस प्रकार का अलग अलग लक्षण क्रमबद्ध तरीके से आता है। वहीं पे फ्लू में एकाएक सडनली हमें बुखार हो जाता है या सडनली खांसी आरंभ हो जाता है, तो ये फ्लू के लक्षण हैं। कोल्ड में भी एकाएक आपको तेज़ बुखार आ जाएगा या एकाएक आपको खांसी आरंभ हो जाएगा। कि कोविड-19 में इसका विकास ग्रेजुअली होता है, एक क्रम से ये भी बढ़ता है। अर्थात सीजनल एलर्जी और कोविड, यहाँ पे दोनों में कुछ समानता है। अब अगर बात करें कि इलनेस ड्यूरेशन अर्थात बीमारी की अवधि करें, फ्लू इन्फ्लुएंजा की बात करें
तो ये इसकी अवधि 3 से 7 दिनों की होती है। 3 से 7 दिन के अंतराल में ये या तो ठीक हो जाता है या फिर दूसरे रूप में चला जाता है। कोल्ड की बात करें तो इसका अवधि जो आज तक के आंकड़ों के अनुसार है वो 7 से 10 दिनों का है। अगर हम कोविड-19 की बात करें तो यहाँ पे आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि आज तक इसके लिए कोई समुचित आंकड़ा नहीं आया है। इसे अनडिफाइंड माना गया है, अनडिटरमाइंड माना गया है, अर्थात ये कितना लंबा जाएगा, बीमारी कितने दिनों तक रहेगा, ये आपके शरीर के इम्यूनिटी पर डिपेंड करता है। अब अगले लक्षण की बात करें तो ये जो गले में खराश होता है, इस गले में खराश का सिम्टम्स अलग अलग बीमारियों में कैसा देखा जाता है, हम कैसे पहचानेंगे कि अगर हमारे गले में खराश है तो हमें सीजनल एलर्जी है, फ्लू है, इन्फ्लुएंजा है, कोल्ड है या कोविड-19 है। तो सबसे पहले सीजनल एलर्जी की बात करें तो सीजनल एलर्जी में खराश कभी कभार देखा जाता है, जबकि फ्लू में भी ये कभी कभार ही होता है। लेकिन कोल्ड में यह कॉमन है, अगर आपको ठंड लगेगी तो खराश अधिकतर आएगा। कोविड-19 में भी ये खराश जो है ये कॉमन माना जाता है। तुलनात्मक अध्ययन करें तो यहाँ पे कोविड-19 के लक्षण कोल्ड से मेल खा रहे हैं, जबकि पिछले में अगर हमने देखा तो वो सीजनल एलर्जी से मेल खा रहा था। अब दूसरी बात, छींक आना सीजनल एलर्जी में कॉमन है। जब भी हमें कोई एलर्जी होता है, कोई धूल दक्कड़ या गंदा पानी पीने से हमें छींक आती है। फ्लू में ये कभी कभार देखा जाता है। कोल्ड में तो ये कॉमन है, क्योंकि अगर आपको ठंड लगती है तो छींक बहुत अधिक आता है। तो छींक आने का तात्पर्य यह है कि या तो आपको ठंड लगी या तो आपको सीजनल एलर्जी हुआ। अगर कोविड-19 की बात करें तो कोविड-19 में छींक नहीं के बराबर आता है, यह अति दुर्लभ है। रेयरली कभी कभार एक आध केस में छींक देखा गया है। तो इसका मतलब यह है कि अगर आपको बहुत अधिक छींक आता है तो आपको डरना नहीं है। सफ़ी या रनी नोज मतलब नाक का बहना या नाक का बंद हो जाना, अक्सर ऐसा ठंड लगने पर और एलर्जी होने पर यह कॉमनली देखा जाता है। अगर आपको फ्लू है तो कभी कभार या तो आपका नाक बंद होगा या तो आपका नाक बहना आरंभ होगा। और कोविड-19 की बात करें तो यहाँ भी कभी कभार यह देखा गया है कि आपके नाक बंद होते हैं अथवा नाक बहना आरंभ होता है। तो यहाँ पे ये जो लक्षण मिल रहे हैं यहाँ पे फ्लू से मिल रहा है। देखिए ये कितना कंफ्यूज करने वाला है। अभी ऊपर में एक का लक्षण सीजनल से मिल रहा था, तो दूसरे का लक्षण कोल्ड से मिला, तो तीसरे का लक्षण फ्लू से मिला। अब अगर हम बात करें कफ और चेस्ट डिस्कम्फर्ट, खांसी आना और छाती में जलन अथवा दर्द होना, ये सीजनल एलर्जी में कभी कभार होता है, जबकि फ्लू में कॉमन है। कोल्ड में भी ये कभी कभार देखा गया है, लेकिन कोविड-19 में ये बिल्कुल कॉमन है। तो यहाँ भी हमने देखा कि ये लक्षण फ्लू से मिल रहे हैं। चेस्ट में पेन होना, बहुत अधिक खांसी आना, ये फ्लू के लक्षण है। कोल्ड और एलर्जी में कभी कभार देखे जाते हैं, लेकिन कोरोना में ये लक्षण कॉमन होते हैं। अब अगर बात करते हैं फैटिग और वीकनेस, फैटिग मतलब तनाव और वीकनेस का मतलब कमजोरी। तो तनाव और कमजोरी ये जो लक्षण हैं ये एलर्जी में कभी कभार देखे जाते हैं, क्योंकि एलर्जी के कारण आप इरिटेट हो जाते हैं, इस कारण से आप तनाव में आ जाते हैं। लेकिन फ्लू में यह मोस्ट कॉमन है। फ्लू में आपको काफ़ी अधिक तनाव होता है, शरीर काफ़ी कमज़ोर पड़ जाता है। वहीं पे कोल्ड में भी यह कभी कभार देखा जाता है। लेकिन कोरोना की बात करें तो यहाँ भी कोरोना के लक्षण फ्लू से बिल्कुल मेल खाते हैं, अर्थात यहाँ भी ये कॉमन देखा गया है कि अधिकतर मरीजों को तनाव और कमजोरी महसूस होता है। बात करें बुखार की तो सीजनल एलर्जी में बुखार नहीं के बराबर होता है और फ्लू में बुखार कॉमन है। वहीं पे कोल्ड की बात करें तो कभी कभार बुखार आ जाता है जो बराबर नहीं टिकता है,
लेकिन कोरोना की बात करें तो कोरोना में बुखार कॉमन देखा गया है, अर्थात यहाँ भी फ्लू से बहुत अधिक मैच करता है। दर्द सीजनल एलर्जी में बिल्कुल ही नहीं होता है, फ्लू में कॉमन है और कोल्ड में कभी कभार दर्द देखा गया है। तो यहाँ भी कोरोना में फ्लू के ही लक्षण देखने को मिलते हैं, कोरोना में भी दर्द बहुत अधिक देखा गया। अगला कॉलम है ठंड लगना। सीजनल एलर्जी में हमें ठंड बिल्कुल ही नहीं लगता है, जबकि कोल्ड में यह कभी कभार होता है, लेकिन फ्लू में इसे कॉमन माना गया है। और यहाँ भी कोरोना और फ्लू दोनों में ही बुखार कॉमन है। अगला कॉलम जो है वो है हेडेक अर्थात सरदर्द। सीजनल एलर्जी में कभी कभार सरदर्द होता है, ये कॉमन नहीं है। फ्लू में बिल्कुल कॉमन है, फ्लू में अक्सर सर में दर्द होता है, जबकि वहीं कोरोना में अब ये जो लक्षण सामने आ रहा है ये पुनः सीजनल एलर्जी से मैच खा रहा है। अब देखिए डेटा को आप देख रहे हैं तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि इस बार जो लक्षण है वो सीजनल एलर्जी से मैच खा रहा है, नहीं कोल्ड से नहीं फ्लू से, अर्थात कभी कभार सरदर्द हो सकता है। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ अर्थात दम का फूलना या सांस का छोटा होना सीजनल एलर्जी में कॉमन है, फ्लू और कोल्ड में कभी कभार देखा जाता है। यहाँ भी एलर्जी और कोरोना में दोनों के लक्षण बराबर हैं, अर्थात दम फूलने की समस्या जिस प्रकार से सीजनल एलर्जी में होती है उसी प्रकार से कोरोना के मरीजों में भी देखा गया है। अब अगर अगले सिम्टम्स की बात करें तो अगला सिम्टम्स है जी मचलना। जी मचलना ये सीजनल एलर्जी में बिल्कुल ही नहीं देखा जाता है, फ्लू और कोल्ड में कभी कभार जी मचलने का केस सामने आता है, जबकि कोरोना में जी मचलने का केस देखा गया है। उल्टी की बात करें तो उल्टी फ्लू एलर्जी में बिल्कुल नहीं होता है, फ्लू और कोल्ड में उल्टी कभी कभार होता है, लेकिन कोरोना में ये लक्षण देखे जाते हैं। डायरिया की बात करें तो सीजनल एलर्जी में बिल्कुल ही ये लक्षण नहीं देखे जाते हैं, लेकिन फ्लू और कोल्ड में कभी कभार इसके लक्षण आते हैं। और अगर हम कोरोना की बात करें तो कोरोना में भी ये लक्षण हमें दिखते हैं। तो अगर हम पूरे चार्ट का अध्ययन करें तो इस चार्ट में हम पाएंगे कि जो भी लक्षण सीजनल एलर्जी, फ्लू, कोल्ड, इन्फ्लुएंजा के हैं, ये सारे लक्षण कोरोना के हैं। अर्थात अब आप पुनः कन्फ्यूजन में आ गए होंगे कि अगर ये सारे लक्षण हमें दिख रहे हैं, हम आखिर इलाज किसका कराएं? हम कोरोना का इलाज कराएं, इन्फ्लुएंजा का इलाज कराएं, फ्लू का इलाज कराएं, कोल्ड का इलाज कराएं या एलर्जी का इलाज कराएं? को मैं स्पष्ट कर दूं कि फिलहाल भी कुछ वैज्ञानिकों ने ये कहा है कि अब तक कोरोना का कोई समुचित इलाज उपलब्ध नहीं है। अलग अलग मरीजों के अलग अलग सिम्टम्स सामने आ रहे हैं, उस सिम्टम्स के आधार पर उनका इलाज होता है। जो इलाज पहले से ही मौजूद था उसी इलाज के माध्यम से मरीजों को ठीक करने का प्रयास किया जा रहा है, कुछ हद तक सफलता भी मिल रही है, लेकिन ये इसका कोई एप्रोप्रिएट इलाज नहीं है। तो इन सभी लक्षणों में से अगर कोई भी लक्षण दिखता है तो हमें ये मानना चाहिए कि हमें कोरोना भी हो सकता है, लेकिन इससे कोई डरना नहीं है, क्योंकि ये जरूरी नहीं कि वो कोरोना ही है। कोरोना एप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट जो अभी चल रहा है उसमें जाकर जल्द से जल्द स्वस्थ होना चाहिए, यही हमारी शुभकामना है। आशा करता हूं कि हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखें, साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर करें ताकि इसका लाभ औरों को भी मिल सके। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस बेल बटन को दबाएं ताकि हमारे आने वाले वीडियोज़ आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो के साथ।